परिवार की तरफ से मैं डॉक्टर शीतल लाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बुक रिव्यू सुनने जा रहे हैं और हमारे लिए बहुत खुशी की बात ये है कि ये बुक रिव्यू एक प्रेग्नेंट मदर शेयर कर रहे हैं। ये बहुत वंडरफुल प्रोसेस है कि एक तो एक प्रेग्नेंट मदर बुक पढ़ती है, राइट? तो वो जब बुक पढ़ रहे हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और वो बुक जब किसी को सुनाने के लिए या तो किसी से शेयर करने के लिए पढ़ते हैं तो उसकी डेप्थ और भी बढ़ जाती है, right? तो प्रेग्नेंट मदर जब बुक पढ़ती है ना, तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है और उससे भी ज्यादा बेनिफिट तब होता है जब वो शेयर करते हैं। तो ये मोमेंट्स टच के हमारे जो प्रोग्राम्स है उसमें से एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम है ट्रांसफॉर्मेटिव टच। और ट्रांसफॉर्मेटिव टच में जो मदर्स पार्टिसिपेट करते हैं उसके लिए ये एक टास्क दिया जाता है। सिलेक्टेड बुक्स होती है, दे आर नॉट स्टोरी बुक्स और नॉट द रूटीन बुक्स, ये बहुत डिफरेंट बुक्स होती है और वो बुक मदर पढ़ते हैं और फिर उसको एज अ पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी उसे लोगों के साथ शेयर करना होता है। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर माधुरी टाक, जो आज का बुक रिव्यू करने वाले हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी बुक सिलेक्ट की है जिसका नाम है हू मूव्ड माय चीज। ये एक ऐसी बुक है जो हम कुछ भी अपनी लाइफ को एक आयाम से दूसरे आयाम तक ले जाने के लिए अगर ऐसे कोई व्यक्ति को मिलते हैं, कुछ प्रोग्राम्स में ज्वाइन होते हैं, वर्कशॉप्स में ज्वाइन होते हैं, सो दिस इज द बुक कि ये कॉमनली ये नाम सुनने को मिलता है। और जिन लोगों ने भी ये पढ़ी है, ये जब बुक रिव्यू का पोस्ट शेयर किया फ्रेंड्स के साथ, तो काफी लोगों ने स्टेटस पे देख के भी रिप्लाई किया कि इट्स अ वंडरफुल बुक, राइट? सो वी ऑल आर लकी कि आज हम एक वंडरफुल बुक सुनने जा रहे हैं। और जब स्पीकर बोलते हैं तब 80% हम समझते हैं और जब उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं तो बाकी का 20% जिसको हम निचोड़ बोलते हैं, तो वो हम तब समझ पाते हैं और फिर ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम उसे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम माधुरी को इनवाइट करते हैं। शी इज फिजियोथेरापिस्ट बाय प्रोफेशन एंड शी इज प्रेग्नेंट और सबसे बड़ा उसका इंट्रोडक्शन है कि शी हैज डेडिकेटेड हर होल टाइम for her divine child. She is working so beautifully for her womb child. Right? तो आज उनके पास ये बुक का हम शेयरिंग सुनते हैं। यस माधुरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोमेंट्स टच के इस मंच पे और हम सब मिलके आपसे ये वंडरफुल बुक का रिव्यू सुनना चाहेंगे। यस माधुरी। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। सबको जय श्री कृष्ण। जैसे मैम ने ऑलरेडी बताया कि हम आज क्यों इकट्ठा हुआ है और सबको मेरे बुक का नाम भी पता है, ये है वो मूव माय चीज। ओके, सो अभी आज ये बुक मैंने क्यों सिलेक्ट की, पहले तो मैं मैम को बहुत सारा थैंक यू बोलूंगी क्योंकि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकूं। सो थैंक यू मैम। धन्यवाद माधुरी। और जब हमको बताया गया कि आपको कोई बुक सिलेक्ट करनी है तो मैं यूजुअली कुछ भी होता है तो मेरे हस्बैंड से शेयर करती हूँ। तो जब भी मैंने उनको पूछा कि मुझे ऐसे कुछ लाइफ में हेल्प हो और मैं खुद को भी चेंज कर पाऊँ वैसी बुक चाहिए, तो उन्होंने मुझे एकदम झट से बता दिया कि यू सिलेक्ट दिस बुक हू मूव माय चीज। पर मैंने फिर वो बुक को देखा, मुझे इतनी छोटी लगी और पता नहीं बहुत सिंपल स्टोरी है उसकी और इंटरेस्टिंग भी है। मैंने बोला इससे क्या होगा, तो फिर मैंने जितनी बार वो बुक को पढ़ा मुझे लगा नहीं यही बुक सही है, क्योंकि आज की जो ये सिचुएशन है और हम ह्यूमंस हम लोग मोस्टली सोशल और फाइनेंशियल ट्रैप में इतने फंस जाते हैं कि हमको खुद को निकलने का इच्छा होती है पर हम खुद को निकाल नहीं पाते। सो दिस इज द बुक वेर हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से, जब भी हमारी लाइफ में चेंज आता है तो हम कैसे खुद को परिवर्तन कर सके और उसके साथ कैसी प्रतिक्रिया मोस्टली करते हैं और क्या करना चाहिए,
वो सिखाती है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अभी ये बुक के बारे में ही स्टार्ट कर रही हूँ। मैं इस बुक के बारे में थोड़ा बहुत ऑथर है जो कि है स्पेंसर जॉनसन डॉक्टर, वो अमेरिकन ऑथर है और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है। तो उनमें से उनकी जो आउट ऑफ मेज है, 1 मिनट मैनेजर है, यस और नो, फिर वैल्यू टेल्स ऑफ चिल्ड्रन सीरीज है बच्चों के लिए, तो उसमें उन्होंने वैल्यू ऑफ पेशेंस, वैल्यू ऑफ योर बिलीफ, तो ये सभी कहानी है ना, मैंने तो वो सब बुक नहीं पढ़ी पर मुझे जितना पता है मैं बता रही हूँ। इतनी उनकी बुक स्टोरी सिंपल होती है कि हर कोई विदाउट एनी एज लिमिट अपनी खुद की लाइफ पे वो यूज कर सकता है और उसका फायदा भी ले सकता है। और उस उनमें से ये बुक सबसे बेस्ट है अब तक की उनकी, और वो 47 लैंग्वेज में उसका अनुवाद हुआ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी बिकी हुई है। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सिंपल सा प्रेजेंटेशन बनाया है। इस स्टोरी में अगर आप पूरे अंदर जाके इमेजिनेशन से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये एग्जैक्टली क्या बता रहे हैं। और मैम ने जैसे बताया, अगर आप डिस्कशन मिस कर रहे हो तो बुक का कोई फायदा नहीं है इतना। सो डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो बी कनेक्टेड एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ऑलरेडी मैंने बुक के बारे में बता दिया, वो मूव माई चीज। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। अपने लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, परिवर्तन, उसके साथ हमें कैसे डील करना है। अभी ये बुक को स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। ये एजे क्रॉनिन ने लिखा हुआ सेंटेंस है। उन्होंने बताया है कि लाइफ इज नो स्ट्रेट एंड इजी कॉरिडोर अलोंग विच we travel free and unhampered, but a maze of passages through which we must seek our way, lost and confused, now and again check in a blind alley. तो ये बता रहे हैं कि अपनी लाइफ इतनी सिंपल नहीं है कि हम मन चाहे वैसे एकदम फ्रीली रह सके, बट वो तो बहुत सारे अनगिनत अंधियारे वाली कॉरिडोर्स हो सकते हैं जिसमें हमें यहाँ वहां कभी खो भी जाते हैं और अंधेरी गलियों में हमको खुद को, डर को हटा के अंदर जाना पड़ता है। बट अगर हमको विश्वास है तो हमारे लिए एक दरवाजा खुलेगा। भले आपको वो चाहिए वैसा ना हो, पर वो अल्टीमेटली हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। सो मैंने बताया कि इसमें कोई एज लिमिट या तो ऐसा नहीं है। सभी एज के बच्चे, जैसे कोई सिंपल सा बच्चा 10 साल के ऊपर का बच्चा ऐसे देखे तो वो ये स्टोरी को समझ सकता है और उनकी लाइफ के हिसाब से वो उसको अप्लाई कर सकता है। माधुरी, जस्ट अ मिनट, आई एम इंटरप्टिंग। सबको स्क्रीन देख रही है क्या? सबको स्क्रीन अच्छे से, जो स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है वो अच्छे से दिख रहा है सबको? ओके ओके, यस माधुरी, कंटिन्यू। हाँ, तो बुक स्टार्ट करने के लिए आपको लगेगा कि ये वो मैं चीज ये क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको पहले ये चीज का इंट्रोडक्शन दूंगी कि व्हाट इज चीज। ठीक है, तो चीज वो हर एक वस्तु है जिसमें हम अपनी खुशी ढूंढते हैं। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वो हो सकता है। जैसे किसी के लिए भौतिक चीजें, मटेरियल थिंग्स, जैसे मुझे कार चाहिए, वो मुझे खुशी देगा। मुझे अच्छा रिलेशन चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे बहुत अच्छी नौकरी चाहिए। किसी को अपनी अच्छी गुड हेल्थ चाहिए, किसी को मेंटल चाहिए। तो चीज का डेफिनेशन हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। दिस इज अबाउट चीज। और ये चीज हम यूजुअली कहाँ ढूंढते हैं? हमारी लाइफ है उसमें हम ये चीज ढूंढते हैं, पर उसको इधर हमने स्टोरी में भूल भुलैया बताया हुआ है कि हम वो चीज भूल भुलैया में ढूंढते हैं। तो भूल भुलैया मतलब ये स्थान कौन सा है? ये हमारा वर्क प्लेस हो सकता है, हमारी फैमिली हो सकता है, हमारा हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये भूल भुलैया वो चीज है जहां पे हम अपना चीज ढूंढते हैं। दिस इज द प्लेस। और ये बहुत ब्यूटीफुल कैरेक्टर है क्योंकि पूरी स्टोरी इन चारों के ऊपर है। जैसे दो चूहे हैं, स्निफ एंड स्कैरी और हैम एंड हॉ, जो दिखते हैं चूहे जैसे पर उनका दिमाग ह्यूमन के जैसा है। ठीक है, तो अभी मैं स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने ये इंट्रोडक्शन दे दिया, चीज क्या है, भूल भुलैया क्या है और ये 4 कैरेक्टर क्या है। तो आप सब लोगों को मैं ये बता दूं
कि ये जो 4 कैरेक्टर है ना वो स्टोरी में अलग दिखाए हुए हैं, बट ये हमारे अंदर के ही 4 पार्ट है कि हम जब चेंज आता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है? तो अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बताने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सॉरी। हाँ, तो बहुत दूर एक जमीन पे एक 4 कैरेक्टर रहते थे, जिसमें 2 चूहे हैं और 2 है लिटिल पीपल, छोटे लोग। और चूहे का नाम है स्निफ एंड स्करी और 2 चूहे छोटे लोग का नाम है हैम एंड हॉ। अभी इन चारों में एक चीज कॉमन है, क्या? कि सबको चीज चाहिए जो खुशी दे सकता है। तो स्निफ एंड स्करी है, वो एकदम सिंपल सा दिमाग है उनका और ज्यादा एनालाइज नहीं करते। उनको कैसा चीज चाहिए जो उसका पेट भर सके। ठीक है, वो उनका गोल है। हैम एंड हॉ का गोल है, हमको भी चीज चाहिए पर ऐसा कि जो हमको बहुत सारा कंफर्ट दे, हमारे फ्यूचर गोल्स बना सके, क्योंकि वो उनका ह्यूमन दिमाग है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स माइंड। तो चारों का गोल अल्टीमेटली सेम रहता है। तो ये जो भूल-भुलैया में रहता है ना, इन लोगों को चारों ने एक चीज स्टार्ट करी कि चलो हमको चीज ढूंढना है। तो अभी हर रोज उनका एक शेड्यूल बनता है। वो चारों जल्दी उठते हैं सुबह, फिर अपने जॉगिंग शूट पहनते हैं, जॉगिंग शूज पहनते हैं और भूल भुलैया में रेस्ट करने के लिए, चीज ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। मैम मैं बराबर जा रही हूँ ना? बीच में मुझे बताना, मुझे लग रहा है मैं अकेली बोल रही हूँ। नहीं नहीं माधुरी, परफेक्ट जा रहा है। यहाँ पे हम बिल्कुल इंटरप्ट इसलिए नहीं करेंगे ताकि आप अच्छे से लिंक शेयर करें। ओके मैम। सो इन चारों ने क्या किया कि चलो जल्दी सुबह उठते हैं, अपने जॉगिंग शूट और शूज पहन के भूल भुलैया में रेस करके एकदम निकलने ढूंढने के लिए निकल जाते हैं चीज। और एक चीज है कि स्निफ एंड करिए ना, उनका दिमाग सिंपल है, तो वो ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं। बहुत ज्यादा नहीं सोचते कि चलो हमको इधर एक कॉरिडोर में चीज नहीं मिला, ठीक है इधर नहीं ढूंढना, नेक्स्ट में जाते हैं। तो इनका एक सिंपल सा चीज है और वो ऐसी ही चीज ढूंढ रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं सोचते। और ये हैम एंड हॉ अपने पुराने बिलीफ्स, फिर अवधारणाएं कुछ अपने बोलते हैं ना, अपने हम लोगों ने सोचा होता है कि हम भूतकाल से ये सीखे एक्सपीरियंसेस, उनके हिसाब से वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके वो ढूंढते हैं चीज। तो और भूल भुलैया की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे अपनी लाइफ को, मैं भूल भुलैया बोलूं मतलब वो लाइफ, तो उसमें तो बहुत सारे अंधियारे वाली गली भी हो सकती है, कोई कोई जगह चीज हो सकता है और कोई सिंपल से रास्ते भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली ये चारों को बहुत मेहनत करने के बाद अपना चीज पसंदगी का मिल जाता है और उसका नाम है चीज स्टेशन सी। ठीक है, तो ये चीज स्टेशन सी पे जब ये लोग पहुंचते हैं ना, तो उनको तो इतना बड़ा चीज का भंडार दिखता है, तो वो इतने खुश हो जाते कि वाह हमने इतनी मेहनत की, हमको चीज मिल गया। और ये चीज मिलने के बाद हैम एंड हो का ऐसा होता है कि ये इतना चीज है कि हमारी पूरी लाइफ इसके ऊपर टिक जाएगी और वो अपने फ्यूचर प्लान्स ड्रीम्स उसके बेसिस पे रख लेते हैं कि हमको तो ये बहुत आराम से मिल गया है। और इन चारों की लाइफ बहुत सुखमय और हैप्पी हो जाती है। तो फिर वो लिखते हैं कि चलो हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी। उन लोगों ने चीज स्टेशन सी की दीवार पे चीज को ड्रॉ किया, फिर लिख दिया कि चलो हमको जो चीज मिलता है ना, खुशी चीज का होना हमको खुश रखता है, वो उनका गोल था। फिर ये अभी चीज का रास्ता आप सब इन चारों को पता है, चीज स्टेशन सी का रास्ता। तो अभी इन लोगों का रूटीन सेट हो गया, जल्दी उठते हैं, फटाफट से रास्ता पता ही है, तो अभी ज्यादा मेहनत नहीं करनी, वो चीज स्टेशन सी पहुंच जाते हैं। और चीज स्टेशन सी पहुंचने के बाद वो लोग अपना चीज एंजॉय करते हैं, हर रोज वो एकदम अच्छे से एंजॉय करते हैं। हैम एंड हॉ ने तो ऐसी इतने कंफर्ट जोन में चले गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये चीज अब हमारा चीज है, हमने उससे मेहनत की है, हम इसके लायक है। और खुद को इतना वो अपने आत्मविश्वास को एक बार अहंकार में बदल देते हैं कि दिस इज अवर चीज, ऐसे। और जबकि स्निफ एंड हाँ और हैम एंड हॉ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि ये चीज कहाँ से आया, किसने रखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, बस उन्होंने मान लिया था ये तो हमारी पूरी लाइफ इसमें चली जाएगी। और स्निफ एंड स्करी ने क्या किया कि वो रोज सुबह जल्दी उठते थे, फिर वहां पे पहुंचते थे, और जब भी वहां पे पहुंचते थे तो उन लोगों ने एक बात बहुत अच्छी है उनकी, अपने जूते निकाल के दोनों लेसिस बांध के गले में टांग देते थे जूते, ताकि अभी जब भी जरूरत पड़े फटाफट से वो उनको यूज में आ सके। और
उन्होंने तो बस सिंपल सी चीज को एंजॉय करना है, पर उन्होंने एक चीज वो भी चालू रखी कि वो आजू बाजू देखते थे, एरिया को निरीक्षण करते करते थे चीज स्टेशन सी के आजू बाजू, कि कुछ चेंजेस तो नहीं हो रहा है और कल के चीज से आज के चीज में क्या फर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक की खासियत थी। जबकि हैम एंड हॉ ने क्या किया कि अभी उनको रास्ता पता है, इतनी कंफर्ट जोन में रहने लग गए। उन्होंने अपना रूटीन चेंज कर दिया, वो देरी से उठने लगे, एकदम स्लो हो गए, धीरे धीरे कपड़े पहनते थे, और उन्होंने तो क्या किया, अपने शूज भी एकदम दूर फेंक दिए या तो रख दिए और स्लीपर में आ गए अपने कंफर्ट जोन में, और एकदम अच्छे से एंजॉय करने लग गए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आजू बाजू क्या हो रहा है। तो ये रूटीन थोड़े टाइम तक चला। अभी स्नीफ एंड स्करी एक दिन जब चीज स्टेशन सी पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि इधर तो चीज नहीं है, तो वो लोग सरप्राइज नहीं हुए, बिकॉज उनको पता था कि चीज धीरे धीरे कम हो रहा है और ये चीज पहले से थोड़ा बासी भी हो रहा है। तो जैसे ही चीज नहीं दिखा तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को चेंज कर लिया कि चलो वी नीड टू फाइंड न्यू चीज। सो उनके लिए प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सिंपल था, समाधान और प्रॉब्लम समस्या दोनों में ज्यादा अंतर नहीं था। अगर इधर सिचुएशन बदल गई है, हमको भी बदलना है। उन्होंने अपनी स्मेलिंग जो एबिलिटीज है स्नीफ की, उसकी अपने जूते गले से निकाल लिए, फटाफट पहन लिए, फिर अपनी ये जो एबिलिटी है उसको यूज करके वापस वो भूल भुलैया में दौड़ने लग गए नया चीज ढूंढने के लिए। उन्होंने ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया और सिचुएशन को ओवर एनालाइज भी नहीं किया। उनका एकमात्र गोल था न्यू चीज ढूंढना, नई नई चीज ढूंढना, बस। और उसी दिन जब हैम एंड हॉ चीज स्टेशन सी पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि इधर तो चीज नहीं है, तो वो लोग रेडी बिल्कुल नहीं थे कि इधर चीज कम हो रहा है। तो वो बहुत सरप्राइज हो गए, उनको तो एक्चुअली शॉक लगा। तो हैम तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, वो मूव माई चीज, कि मेरा चीज किसने हटाया और ये अच्छा नहीं हुआ, दिस इज नॉट फेयर। और हॉ का क्या रिस्पॉन्स था कि चलो इधर चीज नहीं है, पर वो तो इतने डेनियल स्टेज में था, उसको कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना था, ना ही वो कुछ सुन रहा था और देख पा रहा था। उसने अपने कान और आंख दोनों बंद कर दिए, क्योंकि वो भी रेडी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उस दिन वो लोग बहुत गुस्से में आ गए। जैसे हैम का रिस्पॉन्स तो बहुत ही अलग था, हॉ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अपने आप को म्यूट रखा। और हैम इतना गुस्से में रेड हो गया और चिल्ला रहा था कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, ये अन्याय हुआ है, ये किसने किया, या तो हमारा चीज किसने ले लिया, मेरा चीज किसने ले लिया। तो उस दिन वो बिना चीज खाए घर वापस जाते हैं। फिर हॉ है ना, वो चीज स्टेशन सी की दीवार पे लिखता है कि द मोर इम्पोर्टेंट योर चीज इज टू यू, द मोर यू वांट टू होल्ड ऑन टू इट। जितना चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप उसको ज्यादा जकड़ के रखते हैं। तो अभी हम देखें कि स्नीफ एंड स्करी का बिहेवियर कैसा था, इतना प्रोडक्टिव नहीं था। ठीक है, तो उन लोगों ने सिचुएशन को बहुत एनालाइज किया और घर चले गए। दूसरे दिन वही होप से वापस आए कि शायद चीज उधर पड़ा होगा। तो दूसरे दिन वो आते हैं, थोड़ा जल्दी आते हैं इनफैक्ट, और देखते हैं कि शायद उधर चीज हो, वही आशा के साथ है, पर वहां पे कोई चीज नहीं था दूसरे दिन भी। तो अभी तो और गुस्सा हो रहा था हैम। वो बोल रहा था कि भाई हमको किसी ने चेतावनी भी नहीं दी थी और ये हमारे साथ कैसे हो सकता है, हमने तो कितनी मेहनत की थी इस चीज के लिए। जिस किसी ने भी हटाया है तो उनको हमें ये चीज वापस देना पड़ेगा, या तो हमको इसका कुछ फायदा हुआ है, क्योंकि ये सिचुएशन हमारी वजह से क्रिएट नहीं हुई है, ऐसा हैम का मानना था। तो जब भी हैम ये सब चीजें बोल रहा था, हो बहुत ज्यादा नहीं सुन रहा था, पर उसने एक चीज नोटिस की कि स्नीफ एंड स्करी क्यों नहीं दिख रहे इधर। शायद वो हमसे कुछ ज्यादा तो नहीं जानते जो हमें नहीं पता हो। तो हैम ने बोला कि वो दोनों तो चूहे हैं, हम उससे ज्यादा स्मार्ट है, उनको थोड़ी ना कुछ पता होगा ऐसे। तो हाँ बोलता है, देखो इधर सिचुएशन चेंज हो गई है हैम, हमें भी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर चीज वापस हमको नहीं मिलेगा, तो हमको भी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। तो हैम एकदम गुस्से से बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल हूँ, अभी मेरी उम्र नहीं है कि मैं बुलबुलैया में वापस से वो खतरा उठाऊं, और वहां पे चीज नहीं हुआ तो हैम भी हॉ भी डर जाता है। और वो फिर अपनी ये वाला जो उसको विचार आया कि हमको भी जाना चाहिए, वो फिर एकदम अवॉइड कर देता कि हाँ भाई डरावना है, बाहर कैसे ऐसे चले जाए।
फिर वो वहां पे उस दिन भी वैसे ही वापस चले गए भूखे, उनको चीज नहीं मिलता। फिर उन्होंने क्या किया, एक ही चीज बार बार रिपीट करी, बहुत दिन तक वो रोज सुबह आते थे और चले जाते थे, चीज नहीं मिलता था। वो लोग अभी भूखे सो रहे थे, उनको डरावने सपने आ रहे थे, वो इतने डिप्रेशन में भी जा रहे थे और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे इस सिचुएशन के लिए, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं हकीकत में। तो हॉ फिर क्या करता है कि हॉ बोलता है कि हैम हमको है ना थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। तो हैम बोलता है नहीं, हम है ना थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हैं, शायद किसी ने छिपा दिया वो चीज। तो फिर वो क्या करता है कि दूसरे दिन टूल्स लेके आते हैं, जैसे हथौड़ी और छीनी, और आके फिर दीवार में छेद करते हैं और उनको लगता है कि जैसे चीज दीवार के पीछे हो। वो इतना बड़ा हॉल कर देते हैं दीवार पे, पर वहां पे कोई चीज नहीं मिलता उन लोगों को। फिर वो बहुत निराश हो जाते हैं। फिर हॉ को है ना एकदम से हंसी आती है खुद के ऊपर कि क्या कर रहे हैं हम, एक ही काम कर रहे हैं, रोज आ रहे हैं और अलग अलग रिजल्ट्स की आशा कर रहे हैं, अलग अलग फल चाहिए हमको, परिणाम चाहिए, पर वो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही उसने खुद के ऊपर हंसा, तो उसको लगा कि नहीं, मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे अभी ये सिचुएशन से थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, मुझे मेरे डर से ऊपर आना पड़ेगा। तो वो हैम को बोलता है मेरे जूते कहाँ है, लाओ मुझे मेरे जूते चाहिए। तो उसको हैम तुरंत बोलता है कि तुम भूलभुलैया में जाने वाले हो, वहां पे तो कितना खतरा है। तो हॉ बोलता है कि चीज मिलने का ज्यादा चांसेस भूलभुलैया में है या क्या इधर है। तो फिर भी हैम बोलता है कि नहीं, हमके वेट करना चाहिए जब तक वो चीज वापस नहीं रख देते। फिर हॉ बोलता है कि नहीं, मुझे वो नहीं करना, मुझे बाहर ही जाना है अभी। तो फिर वो दीवार पे लिखता है वहां की, वो ये हर एक जो ये मैं बोल रही हूँ ना, ये मुहावरा, वो चीज स्टेशन या तो फिर उसके रास्ते है उसके वहां पे लिखता है, ताकि वो उसको बार बार याद दिला सके कि हमको ये नहीं करना है। तो वो फिर बोलता है कि हैम, इफ यू डू नॉट चेंज, वो खुद को ही बोलता है कि इफ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट। अगर आप नहीं बदलते तो आप विलुप्त हो जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे। फिर जैसे ही वो ऐसा सोचता है, फिर उसके साथ साथ उसका डर भी खत्म हो जाता है और खुद को बताता है वो कि अगर मैं नहीं डर रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूँ। व्हाट वुड यू डू इफ यू weren't अफ्रेड। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम डरते हैं तो काफी चीजें हम नहीं कर पाते। तो जैसे ही हॉ ऐसा बोलता है खुद को कि अगर आप नहीं डर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो। तो हॉ जैसे ही ये सोचता है, वो भूल भुलैया में जाने के लिए उसकी थोड़ी ताकत आ जाती है, तो वो भूल भुलैया में निकलने का अकेले निकल जाता है। फिर बहुत संघर्ष करता है वो भी, फिर उसको लगता है कि मुझे पहले से ज्यादा बहुत वीकनेस लग रही है और भूल भुलैया की सिचुएशन भी चेंज हो रही है, तो इतना इजी नहीं है। ठीक है। तो खुद को ऐसा सोचने के बाद उसको लगता है कि नहीं, भूल भुलैया में चीज स्टेशन सी में बैठने से तो ज्यादा अच्छा है कि मैं यही करूं। फिर उसने महसूस किया कि चीज स्टेशन सी में कंडीशन रातों रात नहीं बदली है, तो वो चीज रातों रात गायब नहीं हुआ है, वो तो दिन ब दिन कम हो रहा था और वो बासी भी हो रहा था, पर वो खुद देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल रहा था। माधुरी, जस्ट अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करना चाहती हूँ। हाँ मैम। यस, माधुरी जब ये शेयर कर रही है ना, ये इतना लाइफ का डेप्थ, लाइफ का इतना सीक्रेट अंदर छिपा है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ध्यान से स्टोरी सुनना, और इसी स्टोरी को हम बाद में लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे। मैं भी ये फर्स्ट टाइम ये बुक रिव्यू सुन रही हूँ, मैंने बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन जैसे जैसे माधुरी बोलती जाती है मुझे अंदर से वाव आ रहा है कि कितने लाइफ के सीक्रेट्स, कितने स्पिरिचुअलिटी के प्रिंसिपल्स, कितनी लाइफ की फिलोसॉफी इस स्टोरी से कनेक्टेड है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत क्लैरिटी के साथ ये पूरी स्टोरी सुनना। ये स्टोरी कोई चूहे की नहीं है, ये हमारे लाइफ की स्टोरी है। एकदम ध्यान से सुनना, फिर माधुरी हमको बहुत अच्छे से लाइफ के साथ इसको कैसे कोरिलेट करना है ना, वो सिखाएगी। लेकिन जब ये स्टोरी आपने ध्यान से सुनी है ना, तभी आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे। एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है माधुरी, बहुत बहुत थैंक यू शेयरिंग के लिए। आई एम जस्ट लिसनिंग दिस बुक फर्स्ट टाइम फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच मैम, मुझे भी मजा आ रहा है। यस यस, कंटिन्यू डियर। मैम सॉरी,
तो हम लोग मैंने ऐसा बोला कि अगर आप नहीं डर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो। तो हॉ जब भी ये चीज बोलता है ना तो एक नई चीज सोच रहा है, अपने पुराने विचार को छोड़ के नए विचार को लाना। उसकी लाइफ में नए विचार को जगह मिली क्योंकि वो पुराने को जाने ही नहीं दे रहा था। तो उसने फिर सोचा अगर लाइफ में नेक्स्ट टाइम अभी अभी भी ऐसा परिवर्तन आएगा तो मैं खुद को जल्द से जल्द बदलने की कोशिश करूंगा। पर उसने बोला कोई बात नहीं, मैंने देरी से शुरू किया पर नहीं करने से बेटर है, तो बेटर लेट देन नेवर। ठीक है। तो ये मुहावरा भी बहुत अच्छा है हॉ के लिए। फिर वो धीरे धीरे भूल-भुलैया में आगे बढ़ता है और उसके भूल-भुलैया में थोड़े-थोड़े उसके टुकड़े मिल जाते हैं चीज के, जिससे वो थोड़ा एनर्जी गेन करता है और अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है। पर ये पर्याप्त नहीं थे उसकी लाइफ को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसको उसकी खोज शुरू ही रखनी थी। और जैसे-जैसे वो भूल-भुलैया में आगे बढ़ रहा था, खुद को वो अलाइव महसूस कर रहा था क्योंकि वो अपने डर को छोड़ रहा था पीछे। और वो एक्चुअली जो एडवेंचर कर रहा था ना भूल-भुलैया में, उसको एन्जॉय कर रहा था। तो वो खुद को बताता है फिर कि उसको रियलाइज होता है कि जो मैंने नहीं किया पिछली बार, जैसे चीज वो अचानक से गायब नहीं हुआ है, वो रोज गायब हो रहा था, वो बांसी भी हो रहा था, पर मेरे कंफर्ट जोन और मेरी डेनियल स्टेज की वजह से मैंने वो कभी देखा ही नहीं। तो वो फिर लिखता है दीवार पे, भूल भुलैया की दीवार पे, कि स्मेल द चीज ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज गेटिंग ओल्ड। आप अपनी चीज को समय समय पर सूंघते रहे ताकि आपको पता चले कि वो बासी हो रही है। फिर एक दिन हॉग है ना एक नए चीज स्टेशन सी पे पहुंच, सॉरी नॉट चीज स्टेशन सी, पर एक चीज स्टेशन के एंट्रेंस पे पहुंचता है वो। और वो खुश हो जाता है मनोमन कि चलो शायद इधर चीज होगा। वो एकदम एक्साइटमेंट से अंदर जाता है, फिर वो देखता है कि वहां पे चीज नहीं होता। और वो एम्प्टी फीलिंग देख के उसको वापस बहुत डर लगता है। तो वो वापस बैक स्टेज में जाने की सोचता है कि चलो मैं चीज स्टेशन सी चला जाता हूँ, मुझे मुझे इधर चीज नहीं मिला। पर फिर वो अपनी इमोशन को कंट्रोल करता है और फिर सोचता है कि सॉरी, अगर आप नहीं डर रहे हो तो क्या कर रहे हो। तो सेम चीज वो वापस खुद को याद दिलाते कि मुझे डरना नहीं है और मुझे नई दिशा में जाना है। सो जब भी वो अपने आप को नई दिशा में ले जाने के लिए सोच रहा है, तभी उसके लिए वो नया मार्ग बन रहा है कि मुझे नया चीज मिल सकता है। तो जब वो लिखता है दीवार पे कि मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू फाइंड अ न्यू चीज। अगर आप कोशिश करोगे तो आपको कुछ नया मिलने के चांसेस है, अगर आप सेम ही जगह पे रहोगे तो आपको कभी नहीं वो चीज मिलेगी। तो हॉ का वो ये मुहावरा बहुत अच्छे से वो सब पूरे भूल-भुलैया की दीवारों पे लिख के आगे बढ़ता है। फिर उसको लगा कि धीरे-धीरे एहसास हुआ कि जैसे-जैसे वो आगे बढ़ रहा है तो भूल-भुलैया में उसको बहुत खुशी मिल रही है। तो वो एक चीज सोचता है, इसका गोल क्या था, न्यू चीज ढूंढने का। पर जैसे ही उसको वो डर छूट रहा है ना, तो वो अपने डर पे कंट्रोल पा रहा है और अपने डर से ऊपर उठ रहा है। और उसको लगता है कि जितना मैं डर रहा हूँ उतना हकीकत में होता नहीं है। वो डर सिर्फ हमारी कल्पना ही उतनी डरावनी होती है। तो वो फिर लिखता है कि व्हेन यू स्टॉप बीइंग अफ्रेड यू फील गुड। आप जब डरना बंद कर दोगे तो आपको खुद को फ्री महसूस करोगे, आप और स्वतंत्र महसूस करोगे खुद को। तो फिर उसको लगता है कि मुझे न्यू चीज से ज्यादा तो मुझे ये वाला चीज ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं बंधन में नहीं हूँ किसी के। और वो अपने विचारों को और अच्छे से फैला सकता है। वो अभी पास्ट को छोड़ के फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है और रियलिटी में आ जाता है। तो जैसे ही ये डर से ऊपर कंट्रोल आता है, वो अपने आप को इमेजिन कर पा रहा है, वो एक इमेजिनेशन बनाता है दिमाग में कि मुझे नया चीज मिल गया है, मैं बहुत ही अच्छे नए चीज के ढेर में बैठा हूँ और मैं अलग अलग टाइप का चीज देख पा रहा हूँ। तो इमेजिनिंग योरसेल्फ एंजॉयिंग योर न्यू चीज लीड्स यू टू इट। जब आप खुद को इमेजिन करोगे नया चीज पाने के लिए, तो आपको वो अपने आप उस दिशा में आगे बढ़ाता है। तो ये हॉ बहुत अच्छे से लिख रहा है, हम लास्ट में इसका अच्छे से डिस्कशन करेंगे, तो आप ये याद रखना। तो अभी वो जैसे ही अपने डर पे कंट्रोल पा रहा है, वो बहुत ही ताकतवर महसूस करता है खुद को और खुद में बहुत स्ट्रेंथ आ जाती है। वो भूल-भुलैया में बहुत दौड़ने लगता है, बहुत ताकत के साथ। वो कभी-कभी कोई अंधियारी गली में घुस जाता है, पर अब उसको डर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं नए पड़ाव पे ही आऊँगा ना, ऐसे करके वो आगे जाता है। और जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, वो देखता है कि
ठीक है, मुझे थोड़े-थोड़े चीज़ मिल रहा है। फिर बहुत कोशिशों के बाद फिर से वो एक चीज़ स्टेशन पे पहुँचता है। तो वो चीज़ स्टेशन के एंट्रेंस पे इतने नए-नए चीज़ के टुकड़े थे जो उसने कभी नहीं देखे। तो वो सभी चीज़ को समेट लेता है, थोड़े अपने पॉकेट में डाल देता है और वो चीज़ खा लेता है। फिर वो बहुत एनर्जी के साथ चीज़ स्टेशन में एंट्री करता है। तो उसने देखा कि यहाँ पे तो चीज़ नहीं है, तो इस बार उसको वो एम्प्टी फीलिंग नहीं हुई। पर उसने सोचा कि अगर मैं थोड़ा जल्दी आ गया होता, अपनी पुरानी सिचुएशन को मैं छोड़ देता, तो मुझे ये चीज़ मुझे मिल सॉरी मुझे ये चीज़ मिल जाती और मैं भी कोई आता उससे पहले उसको पा सकता। पर कोई बात नहीं, उसने एक फिर से नया लेसन सीखा और उसने लिखा, "द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज़, द सूनर यू फाइंड न्यू चीज़।" जितना जल्दी आप अपने पुराने चीज़ को छोड़ोगे, उतना ही जल्दी आप अपने नए चीज़ को पा लोगे। और उसने देखा कि देखो, चीज़ तो पड़ा ही होता है, अगर आप उसको देखें या ना देखें, हमेशा चीज़ रहता ही है और हमारा चीज़ हटने ही वाला है। परिवर्तन लाइफ का पार्ट है, वो परिवर्तन आता ही रहेगा। आप उसको एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे, कुछ भी करो, वो होने ही वाला है। तो जितना आप कम टाइम लगाओगे, आपको नया चीज़ जल्दी से मिलेगा, जितना आप टाइम ज़्यादा लगाओगे, जैसे स्निफ एंड स्करी को देखो, मैं उसके बारे में भी बताती हूँ। स्निफ एंड स्करी अपने बुलबुलिया के रास्ते में वो ऐसे पड़ाव पे पहुँच गए थे, जहाँ पे वो कभी नहीं गए थे। तो उनको भी बहुत संघर्ष हुआ स्टार्टिंग में, पर अल्टीमेटली उन्होंने अपना गोल ढूँढ लिया था। उनको पहुँच गए थे चीज़ स्टेशन एन पे। जब भी हॉ चीज़ स्टेशन सी से निकला भी नहीं था, तभी उनको चीज़ स्टेशन एन मिल गया था। और वहाँ पे बैठे-बैठे चीज़ एन्जॉय कर रहे थे और हॉ अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी और हैम अभी तक वहीं पे है। और हॉ सोचता था कि हैम अभी क्या सोच रहा है कि मेरा चीज़ किसने हटाया? वो मूव माय चीज़, वो उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आना चाह रहा है अभी भी। और हॉकी सिचुएशन क्या है कि ठीक है, उसने टाइम लगाया, पर वो धीरे-धीरे लेसन सीख रहा है और खुद को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। यूजुअली हम है ना हॉ के तरह ही बिहेव करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हैम की तरह। सो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फिर वो हॉ है ना अपने आप को बताता है कि मैं नहीं सॉरी अभी हैम है ना जो टुकड़े मिले हैं हॉ को, वो थोड़े टुकड़े लेके जेब में रखे थे, वो फिर से चीज़ स्टेशन सी जाता है और अपने फ्रेंड को देखता है और हैम की हालत इतनी खराब हो गई होती है, कितने दिनों से वो भूखा है और अपने डिप्रेशन की वजह से वो और वीक होता जा रहा है। तो हॉ जाके उसको समझाता है कि चलो तुम भी आओ, हम नया चीज़ ढूँढते हैं, हम ये कर सकते हैं और उसको वो चीज़ के टुकड़े भी ऑफ़र करता है। पर हैम ने क्या किया कि नहीं मुझे ये नया चीज़ नहीं चाहिए, मुझे मुझे पुराना चीज़ है वही मेरे लिए अच्छा था और मेरे लिए वही टेस्टी था, मुझे उसकी आदत है। तो हॉ उसको समझाने की कोशिश करता है पर हैम को चेंज नहीं होना, तो अभी हॉ अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और वहाँ पे वो लिख देता है मुहावरा कि इट इज़ सेफर टू सर्च इन अ मेज़ देन टू रिमेन इन अ चीज़लेस सिचुएशन। तो अगर आप पुराने चीज़ लेस जहाँ चीज़ है ही नहीं वहीं पे रहो, उससे तो अच्छा है आप थोड़ा मेज़ में भूल-भुलैया में अपना नया चीज़ ढूँढो, वो सही अच्छा है। तो ये उसका मुहावरा लगने का एक ही गोल था कि जब कभी भी हैम खुद को बदलने की कोशिश करेगा, तो उसको ये मुहावरे थोड़े फ़ायदेमंद होंगे और उसको मार्गदर्शन करेंगे जल्दी से नया चीज़ पाने के लिए। फिर वो अपने आप को वही समझाता है कि देखो अभी डर से जितना आप मुक्त हो जाओगे ना उतने ही आप जल्दी अपने गोल की तरफ पहुँचोगे। फिर वो चीज़ वो आगे बढ़ता है अपनी जर्नी में और हैम के लिए एक और मैसेज छोड़ता है कि ओल्ड बिलीफ्स डू नॉट लीड यू टू नो चीज़। आपकी जो अनुमान आप बना के रखते हैं ना दिमाग में कि डर है, बाहर नहीं जाना है, अगर नहीं हुआ तो चीज़ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर हम हमारे बिलीफ से बाहर ही नहीं निकलते, इसलिए हमको नया चीज़ नहीं मिलता। तो वो ये बहुत अच्छे से लिखता है कि आपके ओल्ड बिलीफ्स आपको न्यू चीज़ तक नहीं ले जा सकते। फिर इतने संघर्ष और इतनी एनर्जी और सभी कोशिशों के बाद फाइनली हॉ एक चीज़ भूल-भुलैया के ऐसे रास्ते पे चला जाता है, जहाँ वो पहले कभी नहीं गया होता और उसको वहाँ पे चीज़ स्टेशन एन मिलता है, जहाँ पे स्निफ एंड स्करी ऑलरेडी बहुत टाइम से पहुँचे हुए हैं। जब हॉर्स चीज़ स्टेशन एन पहुँचता है, तो वो देखता है कि सॉरी स्निफ एंड स्करी तो ऑलरेडी वो खा के मोटे हो रहे हैं, पर उसने खुद ही इतना टाइम लगाया
और बहुत ही सोचा और सिचुएशन को ज्यादा एनालाइज किया और उसको कॉम्प्लिकेट बनाया। और वो खुद को भी समझाता है कि जब भी आप खुद को इमेजिन करोगे, व्हेन यू सी दैट यू कैन फाइंड एंड एंजॉय न्यू चीज, यू चेंज योर कोर्स। जब भी आप देखते हो कि आप नया चीज पा सकते हो और उसको एंजॉय कर सकते हो, तो आपका रास्ता अपने आप बदल जाता है। जैसे हॉ के साथ वो हम देख रहे हैं, वो भी पुराने बिलीफ्स में था, फिर धीरे धीरे अपने इमेजिनेशन को बढ़ाया उसने और खुद को देखा कि वो नया चीज एंजॉय कर रहा है, उससे उसको ताकत मिल गई। तो वो फाइनली चीज स्टेशन एंड पे पहुंच जाता है और फिर वो रास्ते में ये भी चीज देखता है कि नोटिसिंग स्मॉल चेंजेस अर्ली हेल्प्स यू अडेप्ट द बिगर चेंजेस दैट आर टू कम। अगर आप छोटे बदलावों को समय समय पर देखते रहे तो वो आपको बड़े बदलाव के लिए तैयार कर देगा आपको। ठीक है, तो चीज स्टेशन एंड पे पहुंचने के बाद अभी हमारी स्टोरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। चीज स्टेशन एंड पे पहुंचने के बाद वो क्या सोचता है कि हैम अभी भी वहीं पे है, मैं इधर पहुंच गया हूँ, अभी मुझे क्या करना है। तो अगर वो फिर से कंफर्ट जोन में चला जाएगा तो उसकी लाइफ वापस पहले जैसी हो जाएगी। तो उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, चीज स्टेशन एंड पे पहुंचने के बाद अंदर एंटर किया, अपने जूते खोले, लेसिस बांधी और गले पे लगा दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो वो जूते अच्छे से वो यूज कर सके क्विकली। एंड चीज स्टेशन एंड पे पहुंचने के बाद उसने एकदम अच्छे से सब एनालाइज किया पूरे एरिया को, देखा कि मैं कैसे पुराने अपने बिलीफ्स को छोड़ के इधर तक पहुंचा हूँ और मुझे अपने आप को अभी हरदम ऐसे ही रखना है। जब भी चेंजेस आते हैं तो मुझे उसके साथ खुद में परिवर्तन फटाफट से लाना है। और वो चीज स्टेशन एन को पहुंचने के बाद भी आजू बाजू के एरिया को निरीक्षण करता है और रोज मेज में घूमने भी जाता है और रोज चीज एंजॉय करता है। एक बड़ी सी चीज है, वो चीज स्टेशन एन की दीवार पे लिखता है, ये पूरी उसकी जर्नी में उसने क्या सीखा वो लिखा हुआ है। उसने लिखा कि चेंज हैपेंस, तो वो हमारा चीज हटाते रहेंगे। हाँ, तो वो चीज स्टेशन अपनी ये जर्नी में जो भी सीखता है ना, वो पूरा वो एकदम पूरी बड़ी सी दीवार पे सभी मैसेजेस लिख देता है कि चेंज हैपेंस। वो अपना चीज हटाने वाले हैं और वो हटाते रहेंगे, हमको चेंज होते रहना है। एंटिसिपेट चेंज, वो क्या बताता है कि पहले से ही परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाओ। और गेट रेडी फॉर द चीज टू मूव, अपना चीज वो हटाने वाले हैं, सो उसके लिए आप रेडी रहो। मॉनिटर चेंज, थर्ड चीज, तो समय समय पर आप अपने चीज को सुनते रहे ताकि आपको पता चले कि आपका चीज पुराना हो रहा है। फिर चौथी चीज लिखता है अडेप्ट टू चेंज क्विकली, जितना जल्दी आप अपने पुराने चीज को जाने दोगे उतना ही आपको नए चीज मिलने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आप वहीं पे रहोगे। फिर चेंज, उसने लिखा कि परिवर्तन के साथ बदलते रहे, टू फाइंड द न्यू चीज, एंजॉय योर चीज, सेवर द एडवेंचर एंड एंजॉय द टेस्ट ऑफ न्यू चीज। आप अपने एडवेंचर जो हम खोज कर रहे हैं ना, उसको भी आप एंजॉय करो और नए चीज स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाओ। और यही साइकिल बार बार होने वाली है। सो बी रेडी टू चेंज क्विकली एंड एंजॉय इट अगेन एंड अगेन। वो अपना चीज हटाते रहेंगे, हमको फटाफट से अपने आप को रेडी करना है, यही साइकिल चालू रहेगी। और सो लास्ट थिंग, जो स्टोरी का अल्टीमेट गोल है, वो है, वो जैसे हैम बोल रहा है ना कि वो मूव माई चीज, मेरा चीज किसने हटाया, पर हॉ बोल रहा है मूव विद द चीज एंड एंजॉय इट। और वो भी आशा करता है कि काश उसका फ्रेंड अपनी सिचुएशन में से बाहर निकले और आगे बढ़े। और एक चीज वो भी है कि वो है ना, चीज स्टेशन सी पे गया था उसके फ्रेंड को समझाने के लिए, पर वो नहीं बदला। तो वो चीज क्या है, जब तक आप खुद में स्वयं आप बदलाव लाने के लिए इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे, कोई भी चीज आपको हेल्प नहीं कर सकती। अगर आप खुद में बदलाव ही नहीं लाना चाह सकते तो बाहर से आपको कितने भी लोग समझाएंगे, वो आपको मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपको खुद को बदलना पड़ेगा। तो ये स्टोरी है, हम उसका डिस्कशन बाद में करते हैं। मैं ये मैम को हैंड ओवर करने से पहले आप लोगों को ये स्टोरी का वीडियो, छोटा सा एनिमेशन वीडियो है, बताना चाह रही हूँ, आप उसको अच्छे से सुनना। बहुत दूर एक बहुत बड़े से भूलभुलैया में 4 कैरेक्टर रहते थे, 2 चूहे स्निफ और स्करी, और 2 चूहे जितने छोटे आदमी हैम एंड हॉ। ये चारों एक दूसरे से बहुत अलग थे, लेकिन इन सब में एक कॉमन चीज़ थी, इन सभी को चीज़ बहुत पसंद थी, जो उनका पेट भरता था और खुश रहने का वजह भी था।
इसलिए रोज़ वो चारों उस बड़े से भूल भुलैया में अपने अपने पसंद के चीज़ की तलाश में निकल जाते थे। लेकिन भूल भुलैया बहुत बड़ा था और वहाँ के बहुत सारी जगह खाली थी और कुछ जगहों पे तो बहुत अंधेरा भी था। स्निफ और स्करी चीज़ ढूंढने में अपने सिंपल ब्रेन का यूज़ करते थे और ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करते थे चीज़ को ढूंढने के लिए। स्निफ चीज़ की खुशबू सूंघने की कोशिश करता और रास्ता ढूंढता, और अगर गलत जगह पे पहुंच जाता तो दोबारा से ट्राई करता, और थोड़े ट्रायल एंड एरर के बाद उनको उनका रास्ता मिल जाता था। चूहों की तरह हैम एंड हॉ भी अपने अपने पसंद की चीज़ ढूंढने के लिए निकल जाते थे, लेकिन वो अपने कम्प्लेक्स ब्रेन का यूज़ करते थे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते थे और चीज़ ढूंढने का बेहतर मेथड डेवलप करते थे। लेकिन कभी वो कामयाब होते थे तो कभी फेल भी हो जाते थे। बट फाइनली उन चारों को उनके पसंद का चीज़ मिल जाता है चीज़ स्टेशन सी में, जहाँ पे बहुत सारे चीज़ थे। इसके बाद रोज़ सुबह चूहे और छोटे आदमी अपना रनिंग शूज़ पहनते और चीज़ स्टेशन सी पहुँच जाते और अपने चीज़ को एंजॉय करने लगते, और धीरे धीरे ये उनका रूटीन बन जाता है। शुरुआत में तो हैम एंड हॉ टाइम से चीज़ स्टेशन पहुंच जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका रूटीन चेंज होने लग गया। हैम एंड हॉ चीज़ स्टेशन देर से पहुंचने लगे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि चीज़ स्टेशन सी कहाँ है और कैसे जाना है। हाँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि चीज़ कहाँ से आया है और किसने रखा है वहाँ। उन्होंने बस मान लिया था कि चीज़ वहाँ रहेगा। हैम एंड हॉ ने चीज़ स्टेशन सी को कंफर्टेबल प्लेस मान लिया था, जहाँ खाने के लिए टेस्टी चीज़ था और खुश रहने का वजह भी, और वो सक्सेसफुल एंड हैप्पी फील करने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि वो अब सिक्योर हो गए हैं, और उन्होंने वहाँ दीवार पे लिखा भी, हैविंग चीज़ मेक्स यू हैप्पी। इसी तरह उनकी लाइफ आगे बढ़ने लगी। उन्हें सब अच्छा लग रहा था, किसी बात का कोई फिक्र नहीं था। वो रोज़ अपने चीज़ इंजॉय कर रहे थे, और कुछ समय के बाद हैम एंड हॉ का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि उन्हें घमंड होने लग गया था अपने सक्सेस पे, और उन्होंने नोटिस भी करना छोड़ दिया था कि आखिर हो क्या रहा है। और इसी तरह समय बीतता गया। स्निफ एंड स्करी अपना रूटीन फॉलो करते, वो चीज़ स्टेशन सी का जांच पड़ताल करते रहते कि क्या किसी तरह का चेंज हो रहा है, और उसके बाद ही अपने चीज़ को एंजॉय करते, और ऐसा ही सब चीज़ चलने लगा। लेकिन एक सुबह स्निफ और स्करी चीज़ स्टेशन सी पहुँचे तो वहाँ पाया कि चीज़ नहीं है। लेकिन वो सरप्राइज़ नहीं हुए क्योंकि स्निफ एंड स्करी ने नोटिस किया था कि चीज़ धीरे धीरे कम हो रही है, और वो इसके लिए तैयार थे। फिर क्या, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने रनिंग शूज़ पहने, और उन्होंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। उनके लिए सब सिंपल था, चीज़ स्टेशन सी का सिचुएशन चेंज हो गया है। सो स्निफ एंड स्करी डिसाइडेड टू चेंज, और फिर वो उस भूलभुलैया में निकल पड़े नए चीज़ की तलाश में। उसी दिन जब हैम एंड हॉ चीज़ स्टेशन सी पहुँचे तो सरप्राइज हो गए, वहाँ चीज़ नहीं था। उन्होंने चेंजेस को नोटिस नहीं किया था। उन्हें लग रहा था कि चीज़ उनका है, और वो इसके लिए तैयार नहीं थे। इस सिचुएशन में हैम परेशान हो गया, चीखने चिल्लाने लगा, हु मूव्ड माई चीज़, इट्स नॉट फेयर, ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। हॉ को भी विश्वास नहीं हो रहा था, वो भी इसके लिए तैयार नहीं था, और अब उन दोनों का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं था। बट आप समझ सकते हो उनकी हालत। आखिर उनके लिए चीज़ ही सब कुछ था, उनके खुशियों का रीज़न था, उनके लाइफ को सस्टेन करने का जरिया था। सिंस उनके लिए चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था, वो चीज़ स्टेशन सी में ही इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चीज़ इधर उधर किसी ने तो नहीं कर दिया। हॉ धीरे धीरे डिप्रेस्ड होने लगा था कि क्या होगा अगर कल भी चीज़ ना हुआ यहाँ तो। उसने अपना फ्यूचर प्लान चीज़ के बेस्ट पे ही किया हुआ था। उस रात दोनों भूखे ही घर चले गए निराश होकर, और हॉ ने वॉल पे लिखा, द मोर इम्पॉर्टेंट योर चीज़ इज़ टू यू, द मोर यू वांट टू होल्ड ऑन टू इट। अगले दिन दोनों फिर से चीज़ स्टेशन सी आए, ये सोचते हुए कि सब ठीक हो गया होगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला था, सब सेम था, चीज़ वहाँ नहीं था। फिर हॉ ने नोटिस किया, बाय द वे स्निफ और स्करी कहाँ हैं? क्या वो कुछ ऐसा जानते थे जो हमें नहीं पता? लेकिन हैम ने कहा, वो चूहे हैं, दे जस्ट रिस्पॉन्ड टू व्हाट हैपेंस, वी आर लिटिल पीपल, वाइज एंड स्मार्टर देन माइस, हमें इस प्रॉब्लम को फिगर आउट करना पड़ेगा। लेकिन हॉ को कुछ समझ में आने लगा था, और हैम से कहा, हैम यहाँ सब बदल गया है और शायद हमें भी बदलना चाहिए चीज़ों को ठीक करने के लिए। लेकिन हैम चेंज होने को तैयार नहीं था। उसने कहा, वी आर लिटिल पीपल, वी आर स्पेशल, ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमें इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और इसी तरह दोनों के बीच में बहस चलने लगा। और जब तक हैम एंड हॉ डिसाइड कर रहे थे कि क्या करना है, स्निफ एंड स्करी भूल भुलैया में बहुत दूर निकल गए थे, और उनके माइंड में बस एक ही चीज़ था कि नया चीज़ स्टेशन ढूंढना है। काफ़ी समय तक उन्हें भी कुछ नहीं मिला था, जब तक वो भूल भुलैया के उस पार्ट में चले गए थे जहाँ पहले वो कभी नहीं गए थे, चीज़ स्टेशन एन। और वहाँ उन्हें मिला जो उन्हें चाहिए था, एक नया चीज़ का भंडार। उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्हें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उन्हें इतना बड़ा चीज़ का भंडार मिल गया है। दूसरी तरफ हैम एंड हॉ अब भी चीज़ स्टेशन सी में ही थे। उनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था और वो गुस्सा होने लगे थे, एक दूसरे को ब्लेम करने लगे थे सिचुएशन के लिए।
इसी बीच हॉ को थॉट आया कि अगर स्निफ और स्करी को नया चीज़ स्टेशन मिल गया होगा तो। उसे बिलीव था कि भूल भुलैया में कई कठिनाइयाँ है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, बट वो थोड़े समय के लिए ही होता है। हॉ इमेजिन करने लगा कि स्निफ और स्करी को चीज़ मिल गया है और वो इंजॉय कर रहे हैं। फिर वो खुद को भी इमेजिन करने लगा कि वो भूल भुलैया के एडवेंचर का मजा ले रहा है और नया चीज़ ढूंढ रहा है। वो तो नए चीज़ को मन ही मन टेस्ट भी करने लगा था। हॉ जितना ज़्यादा क्लियर पिक्चर इमेजिन करने लगता नए चीज़ को एंजॉय करते हुए, उतना ही वो खुद को चीज़ स्टेशन सी को छोड़ता हुआ देखता। अचानक उसने कहा लेट्स गो, लेकिन हैम ने मना कर दिया। हैम ने कहा इट्स कंफर्टेबल, हमें पता है इस जगह के बारे में, पता नहीं बाहर क्या होगा। हॉ ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हमने तो पहले भी भूल भुलैया में कई पार्ट्स में घूमा है, हम ये फिर से कर सकते हैं। लेकिन हैम बार बार मना कर देता और कई रीज़न देता कि बाहर क्या क्या बुरा हो सकता है, और इस वजह से हॉ फिर से डरने लगा और उसका इमेजिनेशन धुंधला पड़ने लगा। और इसी तरह से दोनों ने चीज़ स्टेशन सी में ही इंतजार किया कि चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाए। वो रोज़ वहाँ जाते और अपनी चीज़ को ढूंढते, वहाँ के दीवारों पे बड़े बड़े छेद कर देते और इंतजार करते कि चीज़ वहाँ वापस आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। फाइनली एक दिन हॉ खुद पे हंसने लगता है और कहता है हम रोज़ सेम वर्क करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सब चीज़ ठीक हो जाए। अगर ये बकवास नहीं है तो फनी ज़रूर है। हॉ को बाहर जाना बेशक पसंद नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि बाहर का सिचुएशन अनकंफर्टेबल है और अनसर्टेनिटी से भरा पड़ा है। लेकिन वो हंस रहा था कि उसका डर उसके साथ क्या कर रहा है। उसने रनिंग शूज़ के बारे में पूछा हैम से, जो कि उन्होंने फेंक दिया था। फिर उसने रनिंग शूज़ ढूंढा और पहन के रेडी हो गया। हैम ने उसे मना किया बाहर जाने से और कहा कि मेरे साथ ही वेट करो चीज़ के वापस आने का, यहीं पे। लेकिन हॉ ने कहा कि कोई चीज़ नहीं आने वाला वापस, हमें नया चीज़ ढूंढना पड़ेगा। फिर हैम ने जवाब दिया कि अगर बाहर कोई चीज़ नहीं हुआ तो, और अगर तुम उसे ढूंढ नहीं पाए तो। हॉ ने कहा मैंने पूछा ये सवाल खुद से, लेकिन चीज़ मिलने का चांस कहाँ जाता है, यहाँ पे या बाहर। उसने खुद को इमेजिन किया चीज़ ढूंढते हुए और चीज़ को एंजॉय करते हुए, जो कि डरावना तो था लेकिन चीज़ मिलने की खुशी भी थी। उसने अपना सारा करेज इकट्ठा किया और कहा कभी कभी चीज़ें बदल जाती है और वापस कभी पहले जैसा नहीं होती। दैट्स लाइफ, लाइफ मूव्स ऑन एंड सो शुड वी। और वह हंस कर चिल्लाता है इट्स अ मैच टाइम। हॉ एक दीवार पर हैम के लिए लिखता है कि शायद वो देखेगा इसे। इफ़ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट। और वो भूल भुलैया में चला जाता है। हॉ को अभी डर था कि अगर वो नया चीज़ नहीं ढूंढ पाया तो, लेकिन हंस भी रहा था कि उसने ये डिसीजन पहले क्यों नहीं लिया। उसे बार बार ख्याल आ रहा था कि वो वापस चला जाए कंफर्टेबल प्लेस पे। उसे डर लग रहा था, बहुत एंग्जियस हो रहा था, इसलिए उसने वॉल पर लिखा और गौर से देखा व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वरंट अफ्रेड। अगर तुम्हारे अंदर से डर निकल जाए तो तुम क्या करोगे। और उसने सोचा कि कभी कभी फियर अच्छा होता है। उसने भूल भुलैया का वो हिस्सा देखा जहाँ वो कभी नहीं गया था और उसे डर का एहसास हुआ और उसने एक लंबी सांस ली और उसकी तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि उसने इतने दिनों तक वेट क्यों किया, जो उसे नहीं करना चाहिए था। फिर उसने खुद को कहा दोबारा कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े तो मैं इंतजार नहीं करूँगा, तुरंत एक्शन लूँगा। ऐसे ही अगले कई दिनों तक हॉ को यहाँ वहाँ चीज़ के टुकड़े मिले, लेकिन वो इनफ नहीं था और वो भूल भुलैया में थोड़ा कंफ्यूज भी होने लगा था। वो कई बार खो जाता कॉरिडोर्स में। ये उसके लिए एक बड़ा चैलेंज की तरह था। जब भी वो डिस्करेज फील करता तो वो खुद को याद दिलाता कि वहाँ पे बैठ के चीज़ का इंतजार करने से तो यही अच्छा है। वो खुद से कहता कि जब स्निफ और स्करी ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और उसके अंदर मोटिवेशन भर जाता। जब उसने अपने पास्ट में देखा तो उसे समझ में आया कि चीज़ स्टेशन सी में चीज़ रातों रात गायब नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे कम हो रहा था। और अगर वो इस बात का ख्याल पहले से रखता तो ऐसी नौबत नहीं आती। शायद यह बात स्निफ और स्करी को समझ में आ गया होगा और उसने डिसाइड किया कि आज से वो ज़्यादा अलर्ट रहेगा और हो रहे बदलाव का ध्यान रखेगा और चेंज के लिए खुद को रेडी रखेगा। और वो रुका और वॉल पे लिखा स्मेल द चीज़ ऑफ्टन सो यू नो व्हेन इट इज़ गेटिंग ओल्ड। कुछ समय के बाद हॉ एक बड़े से चीज़ स्टेशन में पहुंचा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। वो डिसअपॉइंट हो गया, उसे बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि वो हार गया और उसे डर लगने लगा कि वो बचेगा भी या नहीं। उसे वापस जाने का मन करने लगा था हैम के पास। फिर उसने खुद से एक बार फिर पूछा व्हाट वुड आई डू इफ़ आई वरंट अफ्रेड। और उसने वॉल पे लिखा व्हेन यू स्टॉप बीइंग अफ्रेड यू फील गुड। हॉ जितना ज़्यादा इमेजिन करता खुद को चीज़ इंजॉय करते हुए, उतना ही सच लगता उसे और उसके अंदर बिलीव बढ़ता जाता। और इसलिए उसने वॉल पे लिखा इमेजिनिंग योर सेल्फ इंजॉइंग न्यू चीज़ लीड्स यू टू इट। अब हॉ का थॉट बदल गया था। अब वो ये सोच रहा था कि उसे क्या मिल सकता है, बजाय इसके कि उसने क्या खो दिया है। और इसके बाद वो और ताकत से और हिम्मत से भूल भुलैया में चला गया चीज़ को ढूंढने के लिए।
जैसे जैसे उसे चीज़ के टुकड़े मिल रहे थे उसका एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा था। फाइनली वो एक बड़े से चीज़ स्टेशन में पहुंचता है, लेकिन वो भी खाली था। बस थोड़ा बहुत चीज़ था वहाँ पे, जैसे मानो किसी ने अभी वहाँ से चीज़ ले गया हो। शायद वो वहाँ पहले पहुँचता तो उसे चीज़ मिल जाता। इसके बाद वो हैम के पास वापस जाने का डिसाइड करता है ताकि वो हैम को भी अपने साथ ला सके। और वो वॉल पे लिखता है, द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज़ द सूनर यू फाइंड न्यू चीज़। और वो चीज़ स्टेशन सी चला जाता है। वहाँ उसे हैम मिलता है। हॉ उसे अपना न्यू चीज़ ऑफर करता है, लेकिन हैम मना कर देता है। वो हॉ को शुक्रिया करता है, लेकिन चीज़ लेने से मना कर देता है। कहता है उसे न्यू चीज़ पसंद नहीं आएगा। आई वॉन्ट माई ओन चीज़ बैक, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज अंटिल आई गेट वॉट आई वॉन्ट। हैम डिसअपॉइंट होकर सिर हिलाता है और फिर सब बाहर चला जाता है। हॉ को अब समझ आने लगा था कि उसकी खुशी चीज़ में नहीं थी, उसकी खुशी तो निडरता में थी। जब से उसने अपने डर को कंट्रोल किया है तब से वो ज़्यादा खुश है और उसे रियलाइज़ होने लगा जो उसे चाहिए था वो ऑलरेडी उसे मिल चुका है, बीइंग फियरलेस। और उसने वॉल पे लिखा, इट इज़ सेफर टू सर्च इन द मेज देन रिमेन इन द चीज़लेस स्टेशन। और रियलाइज़ करने लगा कि वो कितना डरा हुआ था पहले कि अगर चीज़ नहीं मिला तो, और इस डर के वजह से वो बाहर भी नहीं निकल रहा था चीज़ ढूंढने के लिए। लेकिन जब से उसने हिम्मत दिखाई है, चीज़ ढूंढने के लिए बाहर निकला है, तब से उसे काफ़ी चीज़ मिला है ताकि वो आगे बढ़ता रहे। और अब वो आगे बढ़ता ही जा रहा है नई चीज़ के तलाश में, और इससे उसका एक्साइटमेंट भी बढ़ता जा रहा है। और उसे समझ में आ गया है कि बदलाव होता रहता है, फिर चाहे आप एक्सपेक्ट करो या ना करो। और चेंज आपको सरप्राइज तब करता है जब आप चेंज को एक्सपेक्ट नहीं करते, आप नोटिस नहीं करते हैं कि चीज़ें बदल रही है। हॉ का माइंडसेट अब पूरी तरह से बदल चुका था और उसने दीवार पे लिखा, ओल्ड बिलीव्स डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज़। हॉ को अब तक वो चीज़ नहीं मिला था जो उसे चाहिए था, और वो भूल भुलैया में दौड़ता चला जा रहा था। और वो सोच रहा था कि उसने क्या सीखा है। जैसे नए बिलीव से नए बिहेवियर बनते हैं, क्योंकि अब वो डिफरेंटली बिहेव करने लगा था। उसे समझ आ गया था कि जब आप अपने बिलीव बदलते हैं तो आपका एक्शन भी बदल जाता है। आप ये बिलीव कर सकते हैं कि चेंज से नुकसान होता है, और आप ये भी बिलीव कर सकते हैं कि न्यू चीज़ सिर्फ चेंज होने से ही मिलता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू चूज टू बिलीव। और उसने वॉल पे लिखा, व्हेन यू से दैट यू कैन फाइंड एंड एंजॉय द न्यू चीज़ यू चेंज कॉस। इसके बाद उसने इमेजिन किया कि उसे न्यू चीज़ मिल गया है और वो न्यू चीज़ को एंजॉय कर रहा है। और उसने डिसाइड किया कि वो भूल भुलैया कि उस पार्ट में जाएगा जहाँ वो कभी नहीं गया था। और जैसे जैसे उसे चीज़ के टुकड़े इधर उधर मिलने लगे, उसका कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ बढ़ने लगा। और वो सोचने लगा अपने लिखे हुए वॉल्स के बारे में कि शायद हम उसे पढ़ेगा तो उसे उसका डायरेक्शन मिल जाएगा जब भी वो चीज़ स्टेशन को छोड़ना चाहे। और उसने दीवार पे लिखा, नोटिसिंग स्मॉल चेंजेस अर्ली हेल्प्स यू टू अडेप्ट टू बिगर चेंजेस दैट आर टू कम। और अब हाउ पास्ट को इग्नोर करना सीख गया था और प्रेजेंट में जीना सीख गया था और भूल भुलैया में चलता जा रहा था। और जब उसे लगने लगा कि क्या उसका लाइफ इसी तरह भूल भुलैया में चलता रहेगा, उसकी जर्नी जल्द ही समाप्त हो गई। हाउ भूल भुलैया के उस पार्ट में पहुंच गया जो उसके लिए पूरी तरह से नया था, और उसे मिला चीज़ स्टेशन एन। जब वो अंदर गया वहाँ बहुत सारा चीज़ था, हर तरफ चीज़ ही चीज़ था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कहीं ये उसका इमेजिनेशन तो नहीं। फिर उसने वहाँ स्नीफ और स्करी को देखा, और स्नीफ और स्करी ने हॉ का वेलकम किया। और इस बार हॉ ने अपने रनिंग शूज़ को अपने गले में टांग लिया ताकि फिर ज़रूरत पड़े तो उसे ढूंढना ना पड़े। और उसने चीज़ को एंजॉय करना शुरू कर दिया, और उसने सोचना शुरू कर दिया कि वो क्या सीखा इस जर्नी से। ही रियलाइज दैट जब वो चेंज से डर रहा था उस वक्त वो एक इल्यूजन में फंसा हुआ था कि ओल्ड चीज़ वापस आ जाएंगे जो वहाँ कभी नहीं आते। सो वो क्या था जो हॉ को बदलने के लिए मजबूर कर दिया? क्या वो डर था भूख से मरने का? हॉ हंसने लगा, और उसे रियलाइज़ हुआ कि जैसे ही उसने खुद पे हंसना शुरू किया कि वो क्या गलत कर रहा है, उसने बदलने का फैसला कर लिया। और यही वो तरीका है चेंज को तेज़ी से अडॉप्ट करने का। खुद की गलतियों पे खुद हंसो, तभी तुम पुराने गलतियों को जाने दोगे और आगे बढ़ जाओगे। उसने दोनों चूहों से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा कि लाइफ को सिंपल रखो। वो चूहे ज़्यादा ओवर एनालाइज या ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं चीज़ों को। जब चीज़ वहाँ से गायब हो गया, सिचुएशन बदल गया, वो भी बदल गए और न्यू चीज़ की तरफ बढ़ गए। हॉ ने अपने वंडरफुल ब्रेन का भी यूज़ किया जो चूहे नहीं कर सकते, इमेजिनेशन में, इन रियलिस्टिक डिटेल टू फाइंड समथिंग बेटर, मच बेटर। हॉ ने अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा जो अपने फ्यूचर प्लान में यूज़ करने वाला था। जैसे उसे अब ज़्यादा अवेयर रहना है, फ्लैक्सिबल रहना है, चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, और खुद को डरावने बिलीफ से तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, और स्टार्ट से ही हो रहे बदलाव का ध्यान रखना है, और चेंज को तेज़ी से अडॉप्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, बाहर हमेशा न्यू चीज़ होगा ही। फिर आप ये बात जल्दी से समझ जाओ
या लेट से। और आप नए चीज़ को तभी इंजॉय कर पाओगे जब पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट के एडवेंचर को इंजॉय करने लग जाओगे। और वो हैम के बारे में भी सोचने लगा कि क्या वो कभी पढ़ेगा जो मैंने उसके लिए दीवार पे लिखा है, क्या वो कभी अपने डर से बाहर निकल पाएगा, क्या वो कभी भूल भुलैया में आगे बेटर लाइफ की तलाश में निकलेगा, क्या वो हमेशा वहीं रहेगा क्योंकि वो बदलना नहीं चाहता। एक बार हॉ ने सोचा कि हैम के पास जाए और उससे अपने साथ ले आए, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने ट्राई किया था लेकिन हैम ने मना कर दिया था। इसलिए हैम को खुद ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने डर से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई उसके लिए ये काम नहीं कर सकता। हॉ ने हैम के लिए ट्रायल छोड़े हैं जिसकी मदद से वो अपना रास्ता आसानी से ढूंढ लेगा अगर वो वॉल पे लिखे हुए शब्दों को पढ़ेगा। इसके बाद वो चीज़ स्टेशन एन के वॉल पे वो सब लिखने लगता है जो वो सीखा था, ताकि वो हमेशा अवेयर रहे। और उसने रोज़ एक रूटीन बना लिया था कि वो चीज़ को एंजॉय करने के बाद भूल भुलैया के दूसरे कोने में भी जाएगा और चीज़ की तलाश में, ताकि दोबारा ऐसी नौबत कभी ना हो। तो ये बुक सबने सुनी अच्छे से, मैंने इसमें ज्यादा नहीं बताया है और क्योंकि डिस्कशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है जैसे मैंने पहले बताया था, तो मैं तो पहले आपको सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई अलग अलग 4 कैरेक्टर नहीं है इस स्टोरी में, ये अपने अंदर के ही 4 पार्ट्स है। जब भी हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, चेंज सबकी लाइफ में होता है, हम सबको पता है। हम इतने अडेप्ट हो जाते हैं अपनी लाइफ में जो भी हमको मिलता है उससे, कि खुद को बदलने का हम सोचते नहीं है, इतने कंफर्ट जोन में, सच में हैम की तरह हम भी कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। तो ये जो 4 कैरेक्टर है ना, उनमें से मैं पहले आपको बताती हूँ कि स्टोरी एग्जैक्टली क्या बोल रही है। मोस्टली हम अपनी जॉब में इतने अच्छे से करते हैं कि चलो हमको ये सैलरी वाली जॉब मिल गई, रोज उठते हैं, सेम रूटीन रखते हैं, सेम एवरीडे सेम लाइफ होती है, हम कुछ नया सोचते नहीं है, मोस्टली ऐसा होता है। तो जब भी चेंज आता है ना तो वी आर नॉट रेडी ऑलवेज, हम भी जब भी रेडी नहीं होते तो हम उसका विरोध ज्यादा करते हैं। तो इसका मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी कि मेरे साथ भी ऐसा एक बार हुआ था कि जैसे मैं निर्मल हॉस्पिटल में थी पहले, अभी मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑफ कोविड एंड आई एम प्रेग्नेंट, सो आई क्विट द जॉब। तो जब भी वहां पे क्या हुआ था, मैं पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, हमको है ना एनसीवी स्टडी के लिए बोला गया। तो वी ऑल फोर लाइक मेरे कलीग्स और वो, हम सब ने कैसा रिस्पॉन्स किया, नहीं हम नहीं सीखेंगे, हमको नया नहीं सीखना है। तो आई कैन इमेजिन कि हम सब हैम ही थे उस टाइम में। और मैं सोच रही हूँ अभी कि अगर मैंने वो चीज सीख ली होती एनसीवी, तो इट विल अल्टीमेटली इम्प्रूव माई नॉलेज ओनली, और मैं शायद अभी घर बैठ के तो नहीं, पर मैं शायद उस बारे में अभी भी काम कर सकती थी। पर अभी अब पता चला ना ये स्टोरी के बारे में हमको। तो ये यूजुअली ऐसा ही है, सोशल और फाइनेंशियल ट्रैप में हम इतने फंस जाते हैं ना कि हम अपने आप को चेंज करने का इजीली नहीं एक्सेप्ट करते कि हमको चेंज नहीं होना है। और चारों कैरेक्टर से एक चीजें हैं, जैसे स्नीफ एंड स्करी, तो मुझे ऐसा लगता है हम कई बार चीजें सूंघ लेते हैं पर अपने डर की वजह से हम वो एक्शन नहीं कर पाते। तो स्नीफ एंड स्करी का लाइफ बहुत सिंपल है और बहुत कम लोग ऐसे आई थिंक होते हैं कि जो अपनी लाइफ को सच में इतना सिंपल रखते हैं। एंड हॉ से मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हॉ की तरह हमको बिलीव करना चाहिए, हॉ की तरह हमको बिलीव करना चाहिए कि क्या हमको हैम नहीं बनना है, भले हम स्नीफ एंड स्करी भी नहीं बन रहे, पर हॉ की एक खासियत है, वो अपने डर से उठता है, अपने डर के ऊपर कंट्रोल पाता है, फिर वो खुद के ऊपर भी हंसता है कि जैसे ही वो खुद के ऊपर हंसता है और उसको वो फनी लगेगा, वो अपने आप को चेंज लाने के लिए खुद को अडेप्ट कर पाएगा। थर्ड थिंग, एक चीज वो कि वो सभी जगह वो चीजों को लिखता है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी हम अपने आप को अच्छे से देख पाएंगे कि देखो ये मैंने ही लिखा हुआ है, मैं इसको कैसे भूल सकता हूँ। तो ये सब हॉकी पास हमको सीखना चाहिए। और हैम तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम हैम ही होते हैं। और हैम से एक चीज, ये पूरी स्टोरी में एक चीज है कि अगर आप खुद को नहीं बदलना चाह रहे हो, जैसे मैं मैम का एग्जांपल ले रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेटिव टच मैं कर रही हूँ और मैम मुझे कितना भी सिखाएंगे पर मैं खुद को बदलना ही नहीं चाह रही हूँ, तो कोई भी नॉलेज मेरे लिए एडवांटेज नहीं होगा, चाहे मैम मुझे कितना भी नॉलेज दे दे।
तो ये सब चारों कैरेक्टर की खासियत है, आप ये देख सकते हैं। देखा है स्क्रीन? तो स्नीप की खासियत है, वो अच्छे से स्मेल कर लेता है और नई दिशा में जाने के लिए फटाफट पूर्वानुमान लगा लेता है। स्करी वो चीज को जल्दी से एक्ट करके दिखाता है, और हैमैन वो बहुत टाइम लेते हैं और अपने पुराने आइडिया, डिस्कशन, उस सब में इतना टाइम पास करते हैं और ज्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो हमको वो सब नहीं करना है। और ये स्टोरी से अभी सबको क्या मिला है, मुझे वो सुनना है। सबको मतलब 3-4 लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि सच में इस स्टोरी से क्या फायदा हो रहा है। तो कौन? मैम, मैं आपको ओवर दे रही हूँ। यस, यस चैताली, वेरी गुड। आप लोगों को, आपने ये स्टोरी को आपकी लाइफ के साथ कैसे कोरिलेट किया ना, वो आपको शेयर करना है, और यही हमारा लेसन शुरू होता है। माधुरी ने हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल माधुरी, थैंक यू सो मच, इतना अच्छे से तूने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा बेस बना के दिया है माधुरी ने हमें। और अभी हमें क्या करना है, 1 by 1 जिसको भी शेयरिंग करना है, तो हम लोग आपने पूरी स्टोरी में से आपने क्या सीखा, डोंट गो थियोरिटिकल, हमें वैल्यू चाहिए, राइट? तो हम क्या करेंगे कि आपकी पूरी जो स्टोरी माधुरी ने शेयर की, उसको आपने अपनी लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट किया है, वो आपको शेयर करना है, राइट? यस 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 चैताली। બહુ જ ફાઇન સ્ટોરી છે, અને એમ તો એવા ઘણા ટોપિક છે. હું એક કે બે ટોપિક શેર કરીશ કે લાઈફમાં એવું શીખવા મળ્યું કે લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ્સ તો આવવાની જ છે. એક્સેપ્ટ કરો એને અને આગળ વધવા માટે નવો રસ્તો શોધો અને એન્જોય કરો એને, કે ભલે આપણને ખુશી પણ મળી પણ હવે એને પકડી નહીં રાખવાની, આગળ કઈને ને કંઈક કરવાનું અને એન્જોય કરવાનું. બીજી વસ્તુ કે આપણા જે કમ્ફર્ટ ઝોનમાં જે આપણે રહીએ છીએ ને, એ તોડીને બહાર નીકળીએ તો બીજું ઘણું બધું છે કે જે આપણે લાઈફમાં અચીવ કરી શકીએ છીએ. તો એ બહુ બેસ્ટ થિંગ છે લાઈફ માટે, કે આપણે આપણો કમ્ફર્ટ ઝોન તોડવો જોઈએ, એને પકડીને નહીં બેસવું જોઈએ. ભલે પ્રોબ્લેમ્સ તો આવવાની જ છે, બટ એને પકડીને નહીં બેસવાનું, નવો રસ્તો શોધો અને એન્જોય કરો. યસ, વેરી ટ્રુ, वेरी गुड चैताली, थैंक यू. हाँ डिम्पल। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी मैम, लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे, आई मीन ये एकदम से ये बुक रिव्यू आया आज एंड मेरी लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इसको अटेंड किया सबसे पहले तो। एंड ग्रेटफुल माधुरी, तुमने बहुत बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। एंड अभी जैसे ना मैं एक अपनी लाइफ से एकदम से इसको रिलेट कर पाऊंगी। अभी नेक्स्ट वीक में मुझे जैसे मेरी मॉम के यहाँ स्टे के लिए आना है, एंड उस बीच है ना मुझे ऐसा है कि देयर वुड बी सम चेंजेस दैट आई विल हैव टू गो बैक टू माय होम ऐसे। तो मैं ना ये जब जैसे स्टोरी चल रही थी, मुझे मैं यही सोच रही थी कि यार चेंजेस तो होते रहेंगे, जरूरी नहीं है कि तू 10 दिन या सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट आपके साथ वो ही होगा। एंड मैं अपने अंदर ही आई कुड इमेजिन, यस आई एम कूल विद एनी चेंजेस हैपनिंग, इट्स 4 days, इट्स 5 days, जो भी है। तो इतना ज्यादा हैप्पीनेस फील हो रहा था अंदर से ही। एंड एक जो चीज थी ना, डोंट होल्ड ऑन, मतलब जो चेंज को हमें पहले से पहचानना है, वो एक्चुअली हम बहुत बार मिस कर जाते हैं। हम अपनी धुन में चलते रहते हैं कि हम एक लाइफ मस्त स्मूथ चल रही है, एंड देन सडनली एक भगवान टेस्ट दे देता है, हम पूरे हिल जाते हैं। सो आई लव दिस सेंटेंस कि हमें ना चेंज को भी एंटिसिपेट करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करके हैप्पीली मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत ही मजा आया एक्चुअली पूरे ही सेशन में, वेल एक्सप्लेन। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग डिम्पल। यस सोनल। हेलो मैम। हाँ, थैंक यू माधुरी, वो मस्त एक्सप्लेन કર્યું, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैंने ये पूरी कहानी सुनी, मैंने 2 तरीके से अपनी लाइफ में ये थिंक किया और अपनी क्या बोले
अपनी लाइफ में 2 चीजों में ये कहानी को थिंक कर पाई, जोड़ पाई। एक है पर्सनल लाइफ इन रिलेशन विथ માય લાઈક મધર ઇન લો રિલેશન, દેરાણી સાથે રિલેશન, અને બીજું છે પ્રોફેશનલ લાઈફ. પ્રોફેશનલ લાઈફમાં જો વિચારું તો એમાં બધું પરફેક્ટ છે, પણ જે સોશિયલ રિલેશન હોય ને એમાં મારે ચેન્જ કરવાની જરૂર છે. અને થોડી શું કહેવાય કે બહુ બધી વખત ટ્રાય કરું છું, પણ થોડી નાની નાની સફળતા મળે, પણ પછી એવું થાય કે એવરી ટાઈમ મારે શું કામ ચેન્જ થવાનું, એવું કે હજુ બહુ આગળ જવાનું છે એવું વિચારે, એવું શું કહે કે એવું મેં ફીલ કરે. थैंक यू माधुरी. मैम, सोनल ने जो ये एग्जांपल बताया ना हमको रिलेशनशिप का, तो मुझे हाँ। बहुत अच्छी बात याद आई है. ये मैंने खुद से सोची हुई है कि यस देखो, ये स्टोरी हम ज्यादा मटेरियल थिंग और खुद की लाइफ में जो चेंज हो रहा है उसके बारे में बातें की हमने इसमें. पर अभी हम अगर सोचे कि हमारा जो रिलेशनशिप है और हमको खुशी नहीं मिल रही है उस चीज से, तो मैंने क्या बोला, पुराने चीज को छोड़ देना है. तो इस सिचुएशन में आप ऐसा मत समझना कि हमको हमारे पुराने रिलेशनशिप छोड़ देना है. रिलेशनशिप, यस. तो व्हाट इज द चेंज वी कैन डू? अपने जो ओल्ड बिहेवियर है ना, ओल्ड बिहेवियर उसको छोड़ना है. चेंज कर सकते हैं, हमारे व्यवहार को चेंज कर सकते उसको छोड़ना है. हैं. यस. यस यस हाँ, तो सेम इन विद द सेम पर्सन यू कैन चेंज योर बिहेवियर. ओके, अभी सोनल ने ये भी बताया कि मैं अकेले क्यों चेंज करूं, तो इसका भी एक चीज है. जैसे मैंने बोला था ऑलरेडी कि हमारा रिलेशनशिप सुधर रहा है, मैंने ऑलरेडी ये बात डिस्कस की हुई है. तो ये स्टोरी पढ़ने से और ट्रांसफॉर्मेटिव टच, मैंने ये कम से कम 8 से 10 बार पढ़ी है बुक, और हर बार मुझे इतनी अच्छी लगती है. ये भले सिंपल है पर हर बार नया सीखने को मिलता है. तो मेरे बिहेवियर में चेंज मुझे खुशी दी, तो अभी सामने से भी वो होना चाहिए, पर मैं उनको फोर्स नहीं कर रही हूँ. मैं जितनी बार बुक पढ़ रही थी, अमित भी पढ़ रहे थे, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो भी चाहेंगे ना कि आई डोंट वांट टू बिकम हैम, मैं भी चाहूंगी कि मुझे हैम नहीं बनना है, तो दोनों को फायदा हो रहा है. तो दैट दिस बुक कैन हेल्प कि जितने आप अपने सर्कल में ये बुक को स्प्रेड करोगे, ये स्टोरी, सिंपल सी स्टोरी दूसरों को एक्सप्लेन करो, तो सब वही चाहेगा कि हमको हैम नहीं बनना है. तो अल्टीमेटली इट विल इम्प्रूव द रिलेशनशिप और नया चीज अपने आप मिल जाएगा. यस. थैंक यू माधुरी. यस, थैंक यू वंस अगेन. और यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी. जो भी सुन रहे हैं ना, पूरा अगर आप स्टोरी देखते हैं, आप लोग ऑलमोस्ट सब गर्भ संस्कार से जुड़े हैं, और गर्भ संस्कार का हमारा एक नियम है कि जितना अपने आप को हम इम्प्रूव करेंगे, उतना ही बेटर बच्चा, इतना ही बेहतरीन सोल हम इस अर्थ पे इनवाइट करेंगे. तो अगर पूरा अगर हम देखते हैं स्टोरी में, तो जैसे स्नीफ और स्करी ने देखा कि ये चीज धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये कभी भी खत्म भी हो सकता है, राइट. तो यहाँ से हमें जो सीखना है, यू कैन नोटिस, यू कैन नोट डाउन कि अवेयरनेस, each and every moment awareness, whether we are happy or whether we are sad, right. काफी बार क्या होता है कि ये 2 एक्सट्रीम है, वहां हम अवेयरनेस गवा देते हैं, या तो बहुत खुश है या तो बहुत दुखी है, तब हम अपनी अवेयरनेस गवा देते हैं, बीच में काफी स्टेबल होते हैं. तो ईच पार्ट ऑफ द लाइफ वी शुड बी इन 100% अवेयरनेस कि जो भी बदलाव आ रहा है ना, उसके प्रति हमारी सजगता. स्नीफ और स्करी को क्यों कोई वो नहीं लगा चेंज, वो शॉकिंग नहीं लगा, बिकॉज दे आर एवरीडे दे आर नोटिसिंग कि चीज कम हो रहा है, और उसने अब उसके साथ कोई धारणा नहीं बांधी थी, राइट, कि ये चीज मिला है तो लाइफ टाइम ये चीज रहेगा, राइट. जैसे हमने बांध लिए कि शादी के बाद सासू माँ बहुत केयर करते हैं, हस्बैंड ऑलवेज केयरिंग, ऑलवेज लविंग, राइट. और ये धारणा में अगर वो लोग फिट नहीं हुए तो हम दुखी होते हैं. जैसे हेम के साथ हुआ, उसने धारणा बना ली थी कि ये चीज लाइफ टाइम रहने वाला है, और वो जब गया तो उसकी लाइफ का आखिरी पार्ट वहीं पे अटक गया. तो यहाँ से हमें लेसन सीखना है. 1 अवेयरनेस, दूसरा लाइफ में जो भी है उसको सिर्फ एंजॉय करो, जस्ट उसके साथ रहो, कोई धारणा मत बना लो.
कि मेरे सासू माँ ऐसे ही रहेंगे, चाहे वो बहुत अच्छे हैं चाहे वो बहुत रूड है, मेरे हस्बैंड ऐसे ही रहेंगे, चाहे वो बहुत केयर कर रहे चाहे वो बहुत केयर नहीं कर रहे। वो आज केयर कर रहे कल नहीं भी कर सकते, वो आज केयर नहीं कर रहे, डोंट टेकन फॉर ग्रांटेड कि कभी नहीं करेंगे, वो कल कर सकते हैं। बिकॉज चेंज इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। लाइफ, पूरा लाइफ परिवर्तनशील है, जो आज है वो कल नहीं रहने वाला। तो देखो, अगर सुख है तो हम मान लेते कि नहीं रहने वाला, दुख है तो भी मानना है कि परमानेंट नहीं रहने वाला, राइट। और ये जो लिखा है ना उन्होंने, वो जो हॉ के बारे में बताया कि जस्ट हैव द विजन, हैव द मिशन इन योर लाइफ, राइट, तभी आप अपने ओल्ड चीज को छोड़ पाएंगे, राइट। तो हमने ने जब देखा कि नया चीज उसे मिल गया है और उसे वो एंजॉय कर रहा है, तब अपने आप उसके अंदर पावर आया ओल्ड चीज को, ओल्ड प्लेस को छोड़ने का, उस मेज को एक्सप्लोर करने का, राइट। तो यू जस्ट अप्लाई इट इन योर लाइफ। आप देखिए आपका लाइफ का रूटीन कितने सालों से, कितने महीनों से ऐसा ही चल रहा है, राइट, बिकॉज हमारे पास इससे ऊपर कोई विजन नहीं है और कोई मिशन नहीं है। तो अगर आप मानते हो कि इस अर्थ पे आप भी कुछ पर्पस के लिए आए हैं, तो आप एक मिशन, एक विजन बनाए, और जैसे ही आप विजन बनाएंगे, जो नहीं काम की चीजें वो अपने आप ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, वो आपकी लाइफ से निकलना शुरू हो जाएगी, चाहे वो आपकी बिलीफ्स हो, आपकी धारणाएं हो, या आपकी बाउंड्रीज हो, आपके लिमिटेशंस हो। आप लिमिटेशन का लिस्ट बना के उसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक नया विजन जैसे ही बनाते हैं, अपने आप यहाँ से ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है, राइट। तो हॉ का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल माधुरी ने हमसे शेयर किया कि उसे कौन प्रेरणा देता था, कौन उत्साह देता था, उसका विजन। आई हैव फाउंड न्यू चीज सेंटर, आई एम एंजॉयिंग न्यू फ्रेश चीज, राइट। तो अगर आप एक विजन के साथ जुड़ जाते हो, अपने आप आपके लिमिटेशंस को ब्रेक कर पाएंगे। और ये जो है स्निफ और स्करी, डू नॉट वेट, राइट, क्योंकि हमने कैसे ले लिया है अपना लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये पूरा जीवन ऐसा ही रहने वाला है। दिन स्पॉइल कर रहे हैं, अपने मन स्पॉइल कर रहे हैं, ईयर स्पॉइल कर रहे हैं, राइट। डोंट वेट, डोंट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट, राइट। ओके, यहाँ पे ये हुआ, ओके, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल वे इज कि वो बोलता है हो कि मुझे पता चला कि जो चीज मिला उसमें उतनी खुशी नहीं थी, लेकिन वो जो मैं इसमें घूम रहा था और उसके डर जो पिघल रहे थे, उसमें बहुत ज्यादा खुशी थी, राइट। सो हैप्पीनेस इज नॉट ऑलवेज एट द डेस्टिनेशन, वो अंत पे खुशी नहीं है, लेकिन वो जो प्रोसेस है ना, दैट प्रोसेस इज ब्यूटीफुल because that process is changing you from within, right। तो आज जो भी हमारे जीवन में हो, मुझे बच्चा मिल जाएगा उसके बाद मैं खुश होगी, मेरा कंसीव हो जाएगा उसके बाद मैं खुश होगी, नहीं। आप देखो आप कितने ब्यूटीफुल फेज में से पास हो रहे हो। टू कंसीव द बेस्ट चाइल्ड, आप अपनी लाइफ को कितना संवार रहे हो, उसको एंजॉय करो। हैप्पीनेस इज देयर, राइट। आप कुछ पा लेंगे उसके बाद खुशी है, ये बिल्कुल गलत है। वहां खुशी नहीं है, वहां खुशी है लेकिन वो टेम्पररी है, लेकिन वो खुशी के पाने के लिए जो जर्नी है ना, वो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है, राइट। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइन कि आप लाइफ पे जो भी जर्नी में से पास हो रहे हो ना, उस जर्नी को एंजॉय करें, राइट। और जितना आपका इमेजिनेशन, डेस्टिनेशन क्लियर होगा, उतना आप और ज्यादा अपनी बाउंड्रीज को तोड़ पाएंगे। सो प्लीज बिफोर स्लीपिंग टुडे, आज सोने से पहले अपनी लाइफ का पर्पस, अपनी लाइफ का विजन लिखें। आप करना क्या चाहते हैं, आप क्यों आए हैं इस पृथ्वी पे, आप क्या करने वाले हैं, राइट।
और जैसे हमने शेयर किया कि हैप्पीनेस डेस्टिनेशन पे नहीं है, और द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि जब वो हो अपना मिस्टेक कन्फेस करता है, तब उसे लगता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आया, राइट? तो this is the most beautiful part of our life. Confess your mistakes, confess your weakness if you want to become more strong. अगर आपको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, स्पीड से आगे बढ़ना है, तो अपनी मिस्टेक्स को कन्फेस करे कि हाँ मैं ये गलतियां कर रही थी या तो कर रहा था, राइट? जैसे ही अपने मिस्टेक्स को कन्फेस करते हैं ना, पानी पी ले जा, पावर, हमारा पानी पी ले। बहुत बढ़ता है। प्लीज म्यूट, कीप योर सेल्फ म्यूट, और बी कनेक्टेड विथ योर रूट। वो शूज का जो एग्जाम्पल दिया स्नीफ, वो स्करी और स्नीफ ने जिस स्टेशन दूसरा भी निकाल दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी ऑल्सो यू कैन वॉच दैट शूज इन दैट नेक, राइट? गले में उसके शूज तब भी थे, राइट? तो अपना खुशी का जो मूल कारण है, बेस है, उसको भूले मत, उसे छोड़े मत कि वो कहाँ से आई है। खुशी अंदर से आई है। अगर अपने आप से दूर चले जाएंगे तो निराश हो जाएंगे। तो खुशी का, हैप्पीनेस का जो सोर्स है वो हमारे अंदर है। और जो लास्ट शेयर किया कि अवेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, नोटिस चेंज एंड एक्सप्लोर। एक्सप्लोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लोरेशन मतलब ऐसा नहीं फिजिकल फॉर्म में नई नई जगह पे जाना, वो भी अपने डर को कम करता है। जो भी आपकी बाउंड्रीज है ना वो लिखे। द सेकेंड होमवर्क, आपकी बाउंड्रीज लिखे कि क्या करने से आपको डर लगता है, और एक बार वो करने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि आपकी सेल्फ को आप कितना फ्री महसूस कर रहे हो, राइट? आपको लगता है ना मुझे अकेले मार्केट जाने में डर लगता है, कल अकेले जाओ एक बार, यू जस्ट फेस योर फियर। और जब अपने फियर को फेस करते हैं ना, इतना फ्रीडम फील होता है। उसी फ्रीडम से हमें स्ट्रेंथ मिलता है, उसी स्ट्रेंथ से हमें विजन फुलफिल करने का पावर मिलता है, राइट? तो ये पूरा स्टोरी अपना लाइफ स्टोरी है। और अगर कुछ स्पिरिचुअल सेंटेंसेस को अगर इसको किसके साथ, हमारे इस स्टोरी के साथ कनेक्ट करें, तो आपने कई बार सुना होगा स्पिरिचुअल बुक्स या स्टोरीज या तो स्पीच में कि परिवर्तन जीवन का नियम है। तो ये स्टोरी यही बताती है, हमारी खुशी किसी व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति से कनेक्टेड नहीं है, वो वहां नहीं जुड़ी है, वो अंदर से आती है। जो हॉ फील कर रहा था व्हाइल ही वाज एक्सप्लोरिंग, उसके साथ वो चीज नहीं था, लेकिन तब वो रियल हैप्पीनेस फील कर रहा था, राइट? और अब कोई बंदा आपको मदद नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपने आप की मदद करना नहीं चाहते हैं। खुशी का सोर्स आपके अंदर है, और डोंट टेक एनीथिंग एज अ ग्रांटेड। यहाँ कुछ भी विदाउट रीजन, कोई कारण के बिना नहीं हो रहा है। सो माधुरी, thank you so much for sharing this beautiful story, beautiful book. Yes, माधुरी। हाँ, वैसे जो स्टोरी है वो मैम ने भी अच्छे से समझाई और मैंने भी काफी चीज आप लोग सबको बताई। तो अभी मतलब ये हमारी सबकी लाइफ में बहुत असर करती है, हम सबको पता है। पर जैसे हम इन जनरल देखें ना, तो ये बड़े-बड़े बिजनेसमैन, फिर कोई भी दुकानदार, किसी के भी लाइफ के, या तो हम बच्चों की लाइफ के साथ भी ये स्टोरी को जोड़ सकते हैं। अगर इधर मुझे नहीं लग रहा है कोई बच्चे हैं, पर यूजुअली हमने फील किया है कि जब हम स्कूल चेंज करते हैं तो हमारे अंदर डर आता है। तो पर ऐसा होता है कभी कि हम नए स्कूल में जाते हैं तो हम पढ़ते नहीं है, हम एडजस्ट हो जाते हैं समय के साथ। वहां पे हम हैम हो, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, पर बच्चे भले डरते हैं पर वो स्नीफ एंड स्करी की तरह अपनी लाइफ को इतना सिंपल रखते हैं कि थोड़े ही दिन में वो आके बताते हैं कि देखो मम्मा हमारे नए फ्रेंड्स बन गए, और वो वहां पे भी एंजॉय करने लगते हैं। तो ये स्टोरी सबके लिए, परिवर्तन जो है ना वो सबकी लाइफ में हो सकता है। सभी जगह पे हम ये स्टोरी को जोड़ सकते हैं और अपने आप को बदल सकते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है
कि अगर फैमिली में या तो कोई कंपनी है, आपका बिजनेस है, तो उसके एम्प्लॉय को अगर ये सबको ये स्टोरी पता है ना, तो अल्टीमेटली वी विल रीच टू वन लेवल कि जैसे बिजनेस में भी बहुत से चेंजेस होते हैं, तो वो बिजनेसमैन को भी फायदा करेगा। फैमिली में अगर सबको स्टोरी पता है तो फैमिली की वैल्यू भी बढ़ाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जितना ये स्टोरी सबको पता होगा तो वो बहुत आसान लाइफ बना देगा। यस और हम माधुरी, सब आप देख सकते बिल्कुल हैं, सही। हाँ, यस, और हम सब देख सकते हैं कि कोविड के बाद सबकी लाइफ में कितना बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ये सब मानते हैं ना कि सबने जी, बहुत ही एक्सेप्ट करना पड़ा, किसी को सफर करना पड़ा। पर एक बात सही से सोचे तो क्या हुआ, हम सबको वो भी पता चल गया ना कि सही वैल्यू क्या है, हमारा चीज कहाँ पे है। तो यस, साथ रहने से वो भी पता चल गया। तो कभी कभी हमको हमारा चीज खुद भी हटाना पड़ता है, हमको वो पूर्वानुमान लगाना पड़ता है कि ये होने वाला है, तो हमको उससे पहले ही सजग हो जाना है और पुराने चीज को हटाना पड़ता है। तो ये ये सब मेरे लिए स्टोरी ने मेरी लाइफ में इतना इंटरप्रेट किया। और मैं अभी हर जगह यही सोचती हूँ कि मुझे हैम नहीं रहना है, मुझे प्रेजेंट में रहना है। और डेस्टिनेशन से ज्यादा जैसे बेबी बॉर्न होगा वो नहीं, पर मैं मेरी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि यस, मेरी लाइफ में भी बहुत से पड़ाव आ रहे हैं और मैं नया नया सीख रही हूँ। तो यस। ये स्टोरी को मैं हर जगह लगा सकती हूँ अभी। थैंक यू। Thank you so much, Madhuri, for sharing this beautiful book with all of us. Thank you so much.